जो मैं कहूँ मुझे कहने दे। ए बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? सरदार जी। हाँ बोलो। आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? हाँ मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। और ये जानना चाहते हो कि मैं कुएं में क्यों गिरी हूँ? हाँ हाँ ये सब जानना चाहता हूँ और फटाफट बताओ मुझे। मैं कुएं में अपने आप से नहीं गिरी हूँ, मुझे ढकेला गया है। तुम्हें ढकेला है? मैं ज्वालागढ़ की रहने वाली ज्वाला सिंह ठाकुर की पत्नी हूँ, मेरा नाम पारो है। यानी ज्वाला सिंह की पत्नी तुम्हारा नाम पारो है? हाँ पारो रे। और तुम्हें कुएं में ढकेला कौन है? मेरी कहानी बहुत बड़ी है, आप सुनिए। अरे शॉर्टकट में बताइए। मैं और मेरी बेटी ज्योति और मेरा जो एक देवर है उसका नाम सागर है। अच्छा सागर। तीनों उदयपुर का मेला देख के वापस आ रहे थे। अच्छा। तभी सागर जो मेरा देवर है वो एक चाल चली, कह रहा भाभी मुझे प्यास लगी है। अच्छा? बहुत तेज से, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। और मैं दौड़ती हुई गई पानी लाने के लिए, लेकिन मेरी बेटी गई लाने के लिए पानी। अच्छा। तभी पर वो और उसका एक नौकर था रामबली। अच्छा? दोनों मिलकर मुझे कुएं में ढकेल दिया और मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ उठा कर ले। कौन है रंबलिया? मिल जाए तो इनका हक के तो पी ले। चुप है। पहले पहले मेरी बात सुन साले। एक काम करे, कागज और कलम लेके आ। जहां मेरे पास समय है, कागज कलम जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। देख जितना मैं कहूं उतना सुनहरे अक्षरों में साफ साफ लिखना। मालिक। हाँ ये सियाही वाली है, बुदुक्का वाली। तो क्या हुआ? अब बुदुक्का खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं तुझसे बोला कि सुनहरे अक्षरों में साफ साफ लिखना। डोंट वेरी यार। हाँ लिखो। बोलिए। कि जमींदार ज्वाला सिंह, जमींदार ज्वाला सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे समाचार ये है। आगे चमार ये है। अब समाचार नहीं। अच्छा समाचार। आगे समाचार ये है। आगे समाचार ये है कि तुम्हारी पत्नी पारो, तुम्हारी पत्नी पारो हमारे रियासत में है। हमारे रियासत में है। अगर उसकी जिंदगी जान चाहते हो तो मेरे बताए हुए अड्डे पर आ जाना। अड्डे पे आ जाना। 50,000 रुपया नगद केस 50,000 रुपया नगद केस लेकर आ जाना। अगर कोई होशियारी या कोई कोशिश करने की कोशिश किया या कुछ कोशिश किया, कर्मचारी या पुलिस को बताने की कोशिश किया, तो तुम्हारी पत्नी पारो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। झाटू बेरहम सिंह। एक काम कर, खतरा खतरा 440 वोल्ट। और इंचे कितनी रही हैं? अबे तेरे बाप की हुई फिर साले बदतमीज कहीं का। उल्टे रही हैं तो नीचे तो रही। मैं जितना कहता उतना सुन। अपने बगल वाले पड़ोसी को बना दे डाकिया जी, और जाकर मैं खुद बन के तू जाएगा तो ठीक है, डाकिया बन के जाना और साले होशियारी से जाना, किसी को शक ना हो। और ये लेटर उसके हवेली में छोड़ कर आना। अभी जाओ। और महाबलिया चल मेरे अड्डे पे, हथकड़ी हरामजादे के ऊपर। ये बताओ
अभी तक ना मेरी बेटी ज्योति आई, हाँ मालिक। ना मेरी पत्नी पारो आई, क्यों नहीं मालिक? न तो सागर सिंह आया। मालिक बात ऐसा है, हाँ अब मेला घूमने में टाइम हो जाती है। अच्छा आप चिंता ना करें, बैठ के आराम करिए, आते होंगे मालिक। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ सही पहचाना है। और ये क्या है? कोई लेडी लेटर तो नहीं है? ओके। ए डाकिया, और कुछ खर्चा पानी की जरूरत हो? ठीक, एक खाता नंबर और सौंदर्य दे दीजिए, हम भेजा देंगे। ठीक, जाइए। मालिक, मालिक आपके नाम एक चिट्ठी आई है। कैसी चिट्ठी है? मालिक हम तो ज्यादा पढ़े लड़े आदमी हन नहीं, क्या? ज्यादा लिखे पढ़े आदमी हन नहीं मालिक। अब देख उसमें क्या लिखा। हाँ अगर हिंदी हो तो बता ले जाए। देख तो करे जी, हमको नहीं आवत। मालिक तो पन्ना पलट ले। मालिक में लिखा है। क्या लिखा? ठाकुर ज्वाला सिंह, हाँ हमें तुम्हारी दुश्मनी को नमस्कार। करो। ठाकुर ज्वाला सिंह दुश्मनी का नमस्कार। मालिक ये दुश्मन कौन पैदा होगा? और आगे देख। मालिक अब आगे लिखा है, क्या? आपकी पत्नी पारो हाँ हमारे हिरासत में है। अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो हमारे बताए हुए अड्डे में 50,000 रुपए लेकर आ जाओ। कारे? और मालिक अब आगे लिखा है, क्या लिखा? अगर तुमने किसी पुलिस या कर्मचारी को सूचना दिया हाँ तो अपनी पत्नी पारो से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। कार महाबलिया। और मालिक अब आगे लिखा है, क्या लिखा? आपका जानी दुश्मन हाँ झाट ओ ये साला कटा हो, क्या? कटा हुआ अक्षर कटा है। डाकू बेरहम सिंह। अरे कौन सा सिराज पैदा किया रे हमारी राज में? और मालिक हाँ? खतरा लिखे है, क्या? 440 वोल्ट का खतरा और 25 रिंचे। 400? मालिक रिंचे कटी, खतरा खाली लिखा है। 440 वोल्ट। उसका मतलब वो ससुरा है तो कोई खूंखार डाकू है ना? कटहा डाकू है। बलिया घरे में जाऊं तो कैसे जाऊं? अपनी पत्नी को छुड़ा दे। मालिक हाँ वह आपन स्कूटर वाला दिमाग लगाओ। अरे कंप्यूटर वाला। मालिक वह जो लगावत रहे हो। तो सुन, मेरे दिमाग में आता है, लेकिन वो ससुराल लिख के भेज दिया है कि पुलिस या किसी कर्मचारी को इतला दिया तो तुम अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। हाँ और मालिक हाँ ऐसे जाना भी ठीक नहीं, ऐसे जाना भी ठीक नहीं है। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए। हम और आप साथ में चलते हैं और पीछे से आप चलिए, पहले किसी थाने में हम रिपोर्ट लिखाते हैं। अब सुन, चल हम चलते हैं, उसके नाम FIR करते हैं। क्यों नहीं मालिक? FIR करने की बाद 50,000 रुपया लेकर आगे आगे मैं चलूंगा, उसके बाद पीछे से पुलिस आएगी। अरे ससुरा गिरफ्तार तो होगा रे। अरे भाई का मालिक अगर गिरफ्तार कर ली पुलिस हुआ, हाँ तो पास इनके ऊपर चढ़वा दिए। अरे फांसी चढ़वा देगा। आइए हवलदार, आज हम काफी दिन के बाद अपने थाने आए हैं और आज मुझे चाय पीने की व्यवस्था की जाए। लाइए।
इंस्पेक्टर साहब, बहुत गजब हो गया इंस्पेक्टर साहब, बहुत गजब हो गया। नमस्कार। नमस्कार। क्या समाचार है? बहुत बुरे समाचार हैं। क्या बात है, बहुत घबराए हुए लगते हैं आप। घबराने की बातें साहेब चमार ठीक खाली पास ही। चाले इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ। क्या बात है? अरे गजब हो गया आज सरकारे भारे, गजब हो गया आज सरकारे भारे। गजब हो गया आज सरकारे भारे, गजब हो गया आज सरकारे भारे। अरे गजब हो गया आज और सरकार भारे, और पढ़ाई के डाको मेरे पिछाड़े। पढ़ाई के डाको मेरे पिछाड़े, पढ़ाई के डाको मेरे पिछाड़े। जमींदार ज्वाला सिंह, आपके पीछे कोई डाकू पड़ा हुआ है और इसीलिए आप हमारे थाने घबरा के आए हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बड़ा कौन डाकू है तेरे पिछाड़ी, बड़ा कौन डाकू है तेरे पिछाड़ी। कौन डाकू है तेरे पिछाड़ी, बड़ा कौन डाकू है तेरे पिछाड़ी। अरे बड़ा कौन डाकू है तेरे पिछाड़ी, भला कौन देखेगा ताकत हमारी। अरे भला कौन देखेगा ताकत हमारी, भला कौन देखेगा ताकत हमारी। जमींदार ज्वाला सिंह, वो हरामखोर कौन है, उसका नाम बताइए। इंस्पेक्टर साहब, क्या नाम है उसका? अरे हरामखोर खूंखार डाकू डाकू बेरहम सिंह है। डाकू बेरहम सिंह? हाँ। क्या लिखा है उसने? मेरे उस हरामजादे ने मेरे पास खत भेजा है और खत में लिखा है कि तुम्हारी पत्नी पारू अरे मेरी रियासत में है, और आगे अगर अपनी पत्नी की सलामत चाहते हो हाँ। तो 50,000 रुपया लेकर मेरे बताए हुए अड्डे पे आ जाना। और आगे कहानी? और ये भी सुन लेना कि किसी पुलिस या कर्मचारी को इतला दिया तो अपनी पत्नी से हाथ धो लो। तो जमींदार ज्वाला सिंह, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया और मैं ये भी समझ गया कि वो हरामखोर अपने आप को भी लगाता है और वो डरता भी है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि ठाकुर साहब 50,000 रुपए लेकर हमारे बताए हुए अड्डे पे आ जाएं। हाँ। और पुलिस वाले और सरकारी अफसरों पे कोई कर्मचारियों को सूचना भी नहीं देना। हाँ। क्योंकि वो पकड़ जाएगा, इसलिए होशियार बनता है। हाँ। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहते हैं, जाइए 50,000 रुपए लेकर उसके पास चलिए और हम सारी फोर्स लेकर आपके पीछे आ रहे हैं। जैसे आप उसे पैसा देने का काम करेंगे वैसे हम आपके पीछे आ जाएंगे। उस हरामखोर को गिरफ्तार करके मैं अपनी जेल में डालूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जाइए, घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं, जाइए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। आओ आओ हवलदार, अपने थाने की सारी गाड़ियां तैयार करो और हम बियाबान जंगल को चारों तरफ से घेरते हैं और डाकू बेरहम सिंह मेरी निगाहों से जाने न पाए। भाग नहीं पाएगा। आओ उसको गिरफ्तार करते हैं, हरामखोर को। वो ठाकुरान को किडनैप कर लिया और उस खत में लिखा है कि 50,000 रुपए हमें चाहिए। उस हरामखोर को मैं इसी वक्त घसीट कर जेल लाता हुआ
साली हरामजादी को। ये बता, जमींदार ज्वाला सिंह के यहाँ संदेशा मेरा भेज दिया था कि नहीं? सरदार जी, हमने संदेशा भिजवा दिया है, वो लोग आते होंगे, आप इंतजार करें, इसको बांध के रखते हैं। तो ठीक है, बांध दो इस खंभे में, और जब अगर वो होशियारी करने की कोशिश करे तो इस हरामजादी को होशियारी करने से पहले से गोली मार देना, ठीक है? और हराम को डाकू मेरे हमसे, और तुझे पैसे की जरूरत थी ना, तुझे पैसे की जरूरत थी तो मुझसे खबर देता और 1 लाख रुपया देता, और हराम जाने मेरी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद 50,000 रुपया तुमने मांगा, और मैं तुझे 50,000 रुपया दे रहा हूं, और ला मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर। जमींदार ज्वाला सिंह, हाँ, देख, दुश्मन जो होता है एक हाथ से, हाँ, एक हाथ से हाँ, रकम लेता है, अच्छा, और दूसरे हाथ से हाँ, वो वस्तु देता है। ला। हाथ से मुझे रकम दे, हाँ, ला। और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को ले जा। ठीक है, लाओ मेरी पत्नी को, और ये लीजिए 50,000 रुपया। वाह बेरहम सिंह, हराम खोर नाम रखा है डाकू बेरहम सिंह, और होशियारी बड़ी बड़ी करता है लेकिन डरता बहुत है। क्यों बेरहम सिंह, आओ मेरे सामने, देख मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ, यू आर अंडर अरेस्ट, मैं तुझे जेल ले जाऊंगा। जीवन, ए बेरहम सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो गले में फंदा डाला और तुम्हें उन्हें कब्जा कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो डाकू बेरहम सिंह, ये कानून की रक्षा करने वाला भी कोई बकरी का बच्चा नहीं है। अरे कानून की रक्षा करने वाला मौत से भी नहीं डरता है, और कानून ऐसी चीज है कि तू भाग नहीं सकता। अगर भागने की कोशिश किया तो जीवन की इस रिवॉल्वर से तेरी मौत भी हो सकती है। जीवन, हाँ, तू कानून की रक्षा करता है और तू कानून के दायरे में रहेगा, लेकिन मैं कानून तोड़ता हूँ, और एक कानून को तोड़ने वाला सर पे कफन बांध कर घूमता है। वो मौत और जिंदगी अपनी हथेली पे रख के घूमता है। तू बीच में मत आ, क्योंकि मैंने डाकू बेरहम सिंह कानून को जो अपने हाथ में लेता है वो ज्यादा दिन भाग नहीं पाता, वो पानी का बूंद भी नहीं बचता है, वो एक दिन सलाखों के पीछे आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो अपने आप को कानून के हवाले कर। मुझे तू मेरी रकम दे, और ज्वाला, हाँ, मैंने तुझसे कहा था, हाँ, कि अगर कोई होशियारी करने की कोशिश किया, हाँ, तूने कानून, हाँ, या कोई सरकारी कर्मचारी का सहारा लिया, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तूने गलती किया, नादानी किया, तो कोई बात नहीं, ला। और हम किसी को ही तो लेने दिए, मेरे हाथों में मेरी रकम दे, एक हाथ से रकम दे और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को ला। देख बेरहम सिंह, रुक जा ठाकुर साहब। बेरहम सिंह देख, अगर तुझे 50,000 रुपए चाहिए तो हम तुझे 50,000 रुपए जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तू अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो ये जीवन इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर से तेरा इनकाउंटर नजर। जीवन, मुझे मौत और जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मेरे जो मकसद है, मैं मकसद पे अगर शहीद भी हो गया
तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इसलिए हम तेरी गिदड़ धमकी और डरौनी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। ज्वाला, अगर तुझे मेरी पत्नी चाहती है तो देख मेरे समय नष्ट मत मेरी पत्नी को। और ये लीजिए पैसा दीजिए ठाकुर साहब। और एक हाथ से अपने ठाकुरान को अपने हवाले कर लिए। ये हरामखोर होशियारी करने की कोशिश किया। और लाओ मेरी पत्नी को, और पत्नी को तो लाओ मेरी पत्नी को। तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। तेरे पीछे आ रहा है हरामखोर। भाग जितना भाग तो रहे और हराम हम निकलते हैं आगे। अरे हम सोच क्योंकि रहे मेरे साथ मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। क्यों ना भैया, हम निकलते हैं। वो हरामजादा पुलिस का सहारा लिया और उसके सहारा का मैंने उसकी गलती को छीन लिया। भाग में तेरे पीछे आ रहा हूँ और तेरी मौत जीवन इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर से होगी। भाग में तेरे पीछे भाई, तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तू पानी का डोप बच गया तो ये जीवन इंस्पेक्टर से। सरदार जी चलिए मेरे साथ, यहाँ से कहीं दूर निकल सकते हैं, नहीं तो पुलिस वाले आ जाएंगे। अरे पुलिस वाले कोई बम नहीं जो मेरे सामने आए और मुझे उड़ा दे। सरदार जी, मैं भी अपने आप को, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए हम और आप निकल सकते यहाँ से। तो आओ मेरे साथ। कितना पीछा करेगा ये जीवन की। एक मैं कहता हूँ कि भागने की कोशिश मत कर और मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। देख, अगर भागने की कोशिश किया तो तेरी मौत हो जाएगी। अगर भागने की कोशिश किया बरहम से क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तेरा तो घर होगा, परिवार होगा, तेरी माँ होगी और तेरे पास तेरी बहन होगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वो जलजला दूं कि मेरे जिस्म में जान नहीं है बल्कि शोले और अंगारे हैं। मैं उन शोले अंगारों में जलता अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। अगर तू मेरे पास आएगा, मेरे रास्ते में आएगा तो जीवन इस पर तू जलकर खाक हो जाएगा। हरामखोर भागता जा रहा है, इसको पीछे छोड़ने वाला नहीं। रास्ते मैंने सब जाम कर दिए और तूने मेरे साथी को मार दिया। भाग हरामखोर, मैं तेरे पीछे आ रहा। चाहे माँ भवानी होगा साला, चाहे मैं कहानी बोलूं। ऐसा करो, यहाँ से भाग लो, पुलिस आ जाएगी। भागिए। किसी कुत्ते के
अगर मैं तुझे गिरफ्तार नहीं किया तो मेरा नाम जीवन इंस्पेक्टर है। लुका है। साहब कहो एक पकड़ा देना। ये साला बेरहम सिंह का जासूस है। हेलो साहब हम एक गांव के हैं। कौने गाँव? साहब हम टट्टिम को हगी तरह गोली चले लगे। क्या साले हरामखोर। मुझे लगता है कि तू बेरहम सिंह का जासूस है। चलो बेरहम सिंह भागता हुआ जा रहा है। आज मैं क्या बताऊं मैं, आज मेरा जीवन इंस्पेक्टर बेटा आज मुझसे बोल गया कि माँ मैं बहुत जल्दी आऊंगी, लेकिन अभी तक मेरा जीवन इंस्पेक्टर आया नहीं है। और चलिए मैं और उसी बेटा मैं इंतजार करता हूँ मैं। आप बताओ शाला बताओ पसीनुआ पसीनुआ होगा कोनो मतलब नहीं निकला। ये तो कहो बीच में हमका नहीं पेल पकड़ा दिया साले दूसरे का। लेकिन हमका क्या करेगा बर हमारा चाहे कन्या हमसे दक्षिणा से मतलब सवेरे 400 ले आवे और 200 का मुर्गा दारू चबाई 200 मेहरिया का दे वो खुश हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है अरे घुइया ने आंख मारी बैगन ने लात मारी पीछे पड़ा आलू। वह भुसावल वाला रहा है बारू रेत में जो तवा ललकावा। अरे घुइया ने आंख मारी बैगन ने लात मारी पीछे पड़ा आलू। बिना बोतल के चढ़ेगा बिना बोतल के चढ़ेगा। मेरे मालिक दौड़ते दौड़ते हम इतनी दूर आ गए। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। आज अगर हम आपके साथ न होते मालिक तो न जाने क्या हो जाता। यही तो बात है, लेकिन दौड़ते दौड़ते इतनी दूर आ गया हूँ। क्यों नहीं सरदार जी कि आज मेरे इतने जोरों से प्यास लगी है सरदार जी कि मैं किसी को कह नहीं सकता। सरदार जी आप मेरी बात मानिए, ये सामने झोपड़ी दिखाई देती है, अगर कोई होगा तो आप उससे मांगकर पानी पी सकते हैं सरदार जी। तो ठीक है आओ हम चलते हैं झोपड़ी की तरफ और वहां पानी देखेंगे कहाँ क्या। सरदार जी इस झोपड़ी में कोई नहीं है, सिर्फ एक बुढ़िया है। आप उससे विनती करके पानी मांग सकते हैं तो पानी हम दोनों पी सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम कहते हो तो हम इस माता से पानी जरूर मांगेंगे। अरे मैया कुछ रहम कर, अरे मैया कुछ रहम कर, अरे करके आया आयास, अरे पानी मैया दे पिला, अरे लग रही भारी प्यास मोरी मैया, लग रही भारी प्यास मोरी मैया। लग रही भारी प्यास मोरी मैया, लग रही भारी प्यास मोरी मैया। लग रही भारी प्यास मोरी। हेलो, ये गई एक छोटी सी बच्ची अंशिका, उस बिटिया की तरफ से
10 रुपए का पुरस्कार आ रहा पार्टियों से। धन्यवाद। मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। मैं तो अपने बेटे को इंतजार करती हूँ, लेकिन ये मालूम नहीं है ये मुसाफिर कितनी मुसीबत से आया है। आग प्यासे मेरे इसको गला घुटा जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आज मुझको मैया कहा है तो मैं पानी जरूर पिलाएंगे आपको। क्योंकि माँ, मैंने तुझे माँ कहा, लेकिन माँ का प्यार मुझे नहीं मिला। मेरी माँ का शब्द तेरे सामने क्यों आया मैं नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, मुझे नहीं मालूम। हाँ। लेकिन न जाने क्यों तुझे देखकर मेरे मुखार बिंद में माँ का शब्द निकल आया है। बहुत अच्छी बात अगर है। तेरी इच्छा हो हाँ। तो पानी पिला दे, और नहीं मैं चला जाऊंगा। क्यों नहीं पिएंगे? अगर मुझे माँ कहा है तो मैं आपको बेटा जरूर कहेंगे, पानी पिलाएंगे जरूर। आवाज कर पानी पिलाओगे बेटा? पानी पिला, क्योंकि मेरा दम निकल रहा है माँ, क्योंकि पानी मुझे पिला दे मैया। और पानी की ख्वाहिश करते करते इतनी दूर आ गया हूँ। लीजिए बेटा, लाओ पानी पी लीजिए। ये हरामखोर डाकू बेरहम सिंह है। और माँ, ये हरामखोर एक हफ्ते से इसके पीछे में भाग रहा हूँ। ये देखो इतना होशियार है कि आज मेरे घर तक पहुंचाया। ये मेरी माँ से माँ का मोहब्बत छीन कर ये मेरे बदला लेना चाहता है मुझसे। क्यों? क्या बात है, कितना होशियार निकला बेरहम सिंह। देख जीवन इंस्पेक्टर, मुझे नहीं मालूम कि ये तेरा घर था। देख तू होशियार मुझे मत नहीं बन। मालूम कि तेरा घर था, लेकिन मुझे ज्वारों से प्यास लगी थी, इसलिए मैंने माँ से पानी मांगा और तूने पानी पीने भी नहीं दिया, उसे ढोल दिया। बेटा अच्छी जीवन बात इंस्पेक्टर, अरे कोई मुसाफिर आज प्यासे मारे आता है परेशानी में, तो वो उसको पानी पिलाने चला तो अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन मैंने इससे इसकी माँ को तो नहीं छीना, मैंने सिर्फ 2 घूंट पानी मांगा था ना। क्या हुआ? लेकिन बेरहम सिंह, तू मेरा मुलजिम है और तू पानी मांगे तो मैं पानी देने वाला नहीं, क्योंकि अगर तू भागे तो मैं तुझे अपने रिवॉल्वर की गोली दे सकता हूँ। तो ठीक है जीवन, अगर तेरी यही आखिरी तमन्ना है, तेरी ख्वाहिश है, तो उठा शमशीर, हमारा तेरा ऐलान जंग होगा। और इस माँ के सामने देखता हूँ तेरी माँ के दूध में ताकत है कि इस माँ के आशीर्वाद की ताकत है। उठा ले शमशीर और कर रहे ऐलान जंग। तो ऐलान सिंह, इसका मतलब बेरहम सिंह, तू जीवन इंस्पेक्टर को नहीं समझता। यह जीवन इंस्पेक्टर कोई बच्चा नहीं है। अगर तू ऐलान जंग करता है तो मैं उसमें भी मैं बहुत वाकिफ हूँ। और आओ, मैं तुझसे ऐलान जंग करूंगा। लेकिन माँ देख, तू एक जगह पर बैठ कर तू अपने बेटे की तमाशा देख, क्योंकि माँ अगर तेरे दूध में ताकत होगी तो हम इस हरामखोर को घसीट कर जेल ले जाऊंगा। अगर तेरे दूध में ताकत नहीं है तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने इंडिया में नाम कमा के जाऊंगा माँ। लेकिन माँ तू घबराना नहीं, देख अपने बेटे को, बहादुरी को, भाई इसे कैसे हरामखोर को अपने जेल ले जाता हूँ। ये चाहे जितने होशियारी करे, लेकिन ये जीवन इंस्पेक्टर से नहीं बच सकता, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं। जब तक ये तन पे मेरी वर्दी है, तब तक मैं भी इंसाफ की सौगंध खाया हूँ कि कोई गलत कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए माँ बैठ जाओ, मैं इससे युद्ध करने जा रहा हूँ। बेटा इंस्पेक्टर, अरे बिना कसूर को और बिना कसूर को क्यों जुझ करने जा रहे हो? अब बिना कसूर को उसको किस इंसान को जेल ले जाओगे? बेटा
अगर कोई मुसीबत के मारा है तब दौड़ के आया मेरे झोपड़ी में। लेकिन माँ तू नहीं जानती, ये जमींदार ज्वाला सिंह की पत्नी का मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद ये हरामखोर वहां से भागा। मैं इसका पीछा कर रहा हूँ और आज इसे मैं गिरफ्तार करने के लिए कहता हूँ तो ये गिरफ्तार होने वाला नहीं है। इसलिए माँ साइड में आओ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर बेटा, आप कानून के परोबंद हो। चलो ठीक है, आओ आओ डाकू बेरहम सिंह, डाकू बेरहम सिंह आओ। अगर तुम इससे युद्ध करना चाहता हो मैं भी समझता हूं, अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहता है तो मैं जरूर युद्ध में आऊंगा, क्योंकि कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है अगर तू मुझसे युद्ध करेगा तो मैं भी कोई जतन करूंगा, अगर तू मेरे कहने से नहीं मानता तो मैं तुझे 80 फुट नीचे दफन करूंगा। बरखुरदार, कहावत में कहा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना इन बाजुए कातिल में है। लेकिन बेरहम सिंह, कहावत में यह भी कहा गया है कि अभी तू वाकिफ नहीं है, अभी तू वाकिफ नहीं है ये जीवन इंस्पेक्टर के जुनून से। अब नहला दूंगा तुझको तेरे ही खून से। आओ मैं तुझे कहा था कि मेरे बीच में नहीं आना, लेकिन माँ अगर तेरी चोट आ जाती तो तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जीवन इंस्पेक्टर बेटा, आज एक समय की बात है, तुम अकेले नहीं थे, आज तुम दो भाई हो, दो भाई हो। एक बचपन में मेरा बेटा बिछुड़ गया है, हारे तुम्हारे पिता नाम थे पांडे, अब मेरा नाम पढ़ाए थे। लेकिन कहना क्या चाहती है माँ? और उसी समय की बात है, आर सागर से ठाकुर ले, और वो जोला से ठाकुर ले, और जबरदस्ती तुम्हारे पिता को गोली का निशाना बना दिया है और एक बेटे को छेल लेगा है। आज जब छेल लेगा एक बेटे को, आप उस समय तुमको लेकर मैं भाग गई, मैं पूरा विजयपुर गांव छोड़ दिया है, बहुत दूर निकल गई मैं। लेकिन माँ तू कहना क्या चाहती है? लेकिन बेटा आपके हाथों चक्र को निशान लिखा है। देख माँ, ये मेरे चक्कर का निशान आज का नहीं है, ये मेरे चक्कर का निशान पैदेशी है। जब से मैं अपने होश संभाला हूं तब से मैं एक चक्कर का निशान देखता हूँ। देख ये चक्कर का निशान आज से नहीं बहुत दिन से है माँ। हाँ बेटा, आइए बेरहम बेटा के हाथों में बाहों में लिखा है, उसी तो मेरे नजर में पड़ गया है कि लेकिन माँ कहीं वो हरामखोर चाल तो नहीं कोई चल रहा है? नहीं, चक्र निशान उसी के हाथ में, जब पैदावारी में तभी चक्र निशान लगवा दिया है मैंने। बेटा बेरहम बेटा, आपके हाथों में चक्र निशान। बेटा ये निशान तो मेरा पैदाइशी है, लेकिन इसका मतलब क्या है माँ? बेटा आज इसको निशान हुई है, इसको मेरी नजर पड़ेगी तभी तो पहचान गए, नहीं आप तो हम जानते नहीं रहे बेटा। अरे बचपन में आप तुम्हारे पिता का नाम पांडे थे, वो लिखे थे, एक बालक मैं लिखे थे, और 60 बरस की बाद तुम दोनों बच्चा पैदा हुए, और वो सागर सिंह ठाकुर और वो जोला सिंह ये आपको छेड़खानी कर दिया, जबरदस्ती छुड़ा ले गए तुमको, और तुम्हारे पिता का मौत के घाट उतार दिया है। हाँ, ये जीवन बेटा जो है, और इसको लेकर मैं फरहार हो गए, मैं ये दुनिया देश छोड़ के बहुत दूर निकल गए, तब मैं बचा पाऊं मैं इसमें।
लेकिन माँ आज तू ये शब्द तो मुझे बताया, लेकिन मेरे भी पिता मरते समय मुझसे यही कहा था कि बेटा बेरहम, मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैं तो तुझे गंगा नदी के किनारे पाया था और मैंने उनने यही कहा था कि पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहां अपने माता पिता को ढूंढूंगा और कहां जाऊंगा। लेकिन देख भगवान का करिश्मा कि आज मेरी माँ मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैं पहचान नहीं सकता माँ। बेटा ये आप नहीं पहचाना ना मैं पहचाना, लेकिन आपकी बाहों में चट को निशान देख लिया तो मैंने पहचान गई। मैं बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जीवन इंस्पेक्टर बेटा। क्या कहना चाहती है बेटा आए सगे दोनों भाई मोर बेटा दोनों सगे दोनों भाई दोनों बेटा, दोनों सगे दोनों भाई मोर बेटा। लेकिन माँ आज मैं क्या देख रहा हूँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि भगवान की लीला परंपार है। आप देखो कि एक बेटे को इंसाफ की रक्षा करने के लिए भेज दिया और एक भाई को इंसाफ को तोड़ने के लिए भेज दिया। क्या बात है। लेकिन भैया ना जाने मैं अपने मुखार बिंदु से ना जाने कैसा उल्टा सीधा अल्फाज निकाला और मैं ये नहीं जानता था कि आप मेरे भैया हैं। इसलिए भैया मैं आपका छोटा भाई होने के कारण मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप अपने भाई को माफ कर दीजिए भैया। लेकिन मेरे छोटे मैं तुझे नहीं जानता था कि तू मेरा भाई है। अरे मैं तो इस मुखार बिंदु से तुझे क्या क्या नहीं कहा, और तेरी जान अगर माँ नहीं बताती तो आज इस हिंद में माँ की आंखों के सामने एक उसके बेटे की जान तो अवश्य लिखी थी। लेकिन माँ श्रीमान बड़कौट ठेकेदार ग्राम कंधरपुर निवासी है, उन भाई साहब की तरफ से शौकी बोर्ड से 50 रुपए का पुरस्कार आ रहा है पार्टी से। धन्यवाद। वाह माँ, भगवान का करिश्मा देख कि एक भाई इंसाफ का पुजारी है तो दूसरा भाई इंसाफ को तोड़ने वाला है। लेकिन भैया मैं समझता हूँ ये हरामखोर ज्वाला सिंह की चाल है और वो मेरे थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाया था कि बेरहम सिंह ने मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया है। इसलिए मैं समझ गया कि ये हरामखोर मेरे परिवार के साथ क्या क्या चाल चला। इसलिए भैया मैं उस हरामखोर की हवेली जा रहा हूँ और मैं भी जीवन तू अपने हाथों से इतना बड़ा गुनाह मत करना, क्योंकि गुनाह के रास्तों में मैं चला हूँ तो गुनाह मैं करूंगा। अगर तेरे हाथों मेरी फांसी भी लग जाएगा मेरे भाई तो मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि फांसी देने वाला मेरा भाई और फांसी में झूलने वाला भी उसका भाई। हाँ बेटा ये सब बेटा नहीं करना। बेरहम बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलो बेटा अरे नाने लसे बेटे से न पाले, नाने लसे बेटे से न पाले, नाने लसे बेटे से न पाले, सूती न दूध पियावर बेटा, दूध पियावर बेटा, सूती न दूध पियावर बेटा। लेकिन माँ मेरे
सीने में भी ज्वाला उठ रहे हैं, क्योंकि वो हरामखोर मेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं कसम खाता हूँ इस वर्दी की, मैं जाऊंगा उसकी हवेली, और उसकी हवेली में जाकर उसे गिरफ्तार नहीं किया तो मेरा नाम जीवन इंस्पेक्टर नहीं होगा। लेकिन जीवन देख, अपनी जिद पे मत आ मेरे भाई। कहावत में कहा गया है कि तू इंसाफ का पुजारी है और इंसाफ करेगा। अरे इंसाफ का पुजारी है, इंसाफ करेगा। और गुनहगार अगर जालिम है तो उसे गिरफ्तार करेगा। लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं करना मेरे भाई जो तेरी वर्दी में दाग लगे और तेरे दामन में लेकिन भैया आप मेरे भाई हैं, मैं अपनी कानून की रक्षा करते हुए उस हरामखोर को गिरफ्तार करूंगा। जैसे वो मेरे साथ चाल चला वैसे मैं भी कोई न कोई चाल चलूंगा। इसलिए मैं अपने कानून को हाथ में नहीं लूंगा। इसलिए भैया वो हरामखोर मेरी माँ को परेशान किया और मेरे भैया के तन पे काला लिबास, ये हरामखोर मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। इसलिए भैया आप लोग मेरा इंतजार करना, मैं जा रहा हूँ उसकी हवेली। इसलिए कहावत में कहा गया है, अरे बहुत दिनों से बहक रही है, अरे बहुत दिनों से बहक रही है, अरे इस सीने में आग, अरे अब तक मिटा न पाया, अरे उस चूनर का दाग, अरे उस चूनर का दाग हमारे लहू जिगर का तरह है, अरे जिसे मिटाने के लिए ये जीवन इंस्पेक्टर मचला है। भैया आप लोग इंतजार करना, क्योंकि वो हरामखोर जमींदार ज्वाला सिंह है। हम लोग गरीब इंसान हैं, इसलिए वो मेरी कदर नहीं जानता। अरे कहावत में कहा गया है कि जमींदारों की जमींदारी देखी नहीं जाती। अरे हम उनकी बिल्डिंगों को देखते हर एक नजरों से, पर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। अरे न्याय की बस्ती को हम फूलों से सजाएंगे, अरे अन्याय की बस्ती में हम आग लगाएंगे। जा रहा हूँ भैया, उसको मैं गिरफ्तार करके आपके चरणों में नहीं डाला तो मेरा नाम जीवन इंस्पेक्टर नहीं होगा। जा लेकिन भैया माँ इसे समझा, ये जिद्दी है। हाँ अरे ये जिद्दी है, ये कुछ समझता नहीं है। हाँ। अगर माँ देख, हाँ बेटा, जीवन इंस्पेक्टर तेरे साथ हमेशा रहा है। हाँ तेरी जिंदगी का सहारा बनकर तेरे जीवन का सहारा बन चुका है। हाँ बेटा, और मैं तो तुझे आधी जिंदगी में मिला हूँ। हाँ माँ देख, ना तो मेरे सर पे ममता का साया है और नहीं तो मेरे सर में कोई परिवार आया है। इसलिए माँ जीवन को समझा, हम जमींदार ज्वाला सिंह की झोपड़ी और महल मैं जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ, चलिए। और अगर देर लगे तो तू भी वहीं आ जाना। बहुत अच्छी बात है, हम चलते हैं। कोई बात नहीं। क्योंकि जीवन गया है, मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगा। अरे मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगा और उस हरामजादे को समाप्त कर दूंगा जिसने मेरे परिवार में आग लगाया है। हाँ माँ हम चलते हैं। कोई बात नहीं, चलिए बेटा। ज्वाला सिंह की हवेली, और ज्वाला के गुनों को सजा मैं अवश्य दूंगा। बहुत अच्छी बात बेटा, चलिए। बारिश अभी तक सागर सिंह नहीं आया। सागर सिंह कहीं चाय नाश्ता में पड़े हुए हैं मालिक। आप बैठ के उनका इंतजार करिए, ठीक है, अभी आते होंगे। ठीक है, आने दो। जय गोपाल बड़े ठाकुर। जय गोपाल, जय गोपाल। सागर सिंह बड़े ठाकुर, हाँ बोलिए। ये बताओ मेरी बेटी ज्योति कहाँ है? बड़े ठाकुर मेला की हकीकत मत पूछिए। क्या? अरे मेला की हकीकत मत पूछिए। क्यों? मेला में तो तुम्हारी बेटी जो है गायब हो गई। जब से मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। अरे तुमको किस लिए भेजे थे? अपनी बेटी और अपनी पत्नी की सेफ्टी के लिए भेजे थे। अच्छा, अरे तो मैं क्या करूं, वहाँ पे गुंडा लग गए थे। कहाँ मेरी बेटी, कहाँ है ज्योति? बड़े ठाकुर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। अरे ज्योतिया बिट्टी,
तो इतने दिन कहाँ गायब रही थी? पिताजी, पिताजी, आज मैं क्या बताऊं, आज जिस हालत में खड़ी हूँ पिताजी, आज। मालिक आप चिंता ना करो, बिट्टी का ऊंचा खाली में पाँव परिगा है, यही खातिर सूझन आ गया, थोड़ी बैठवा ले गौरा से हम। जोते बता मुझसे तुझको क्या हुआ? अरे जो इंसान तेरे ऊपर नजर उठाया होगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे यार वही मेला वाले गोलगप्पा नहीं सुन रहे का, मेलावा में घूम घूम खाए गोलगप्पा, वही गोलगप्पा है बोलिया है। मालिक, मालिक खुशखबरी, मालिक खुशखबरी, आप नाना बने वाले हो। मालिक, मालिक आप नाना बने वाले हो। मालिक खुशखबरी, मुकाबला हो। अरे हराम जाते काट डालूंगा साले हराम जादा, मेरा तो दिल जल रहा और तू मजा आ रहा। कहाँ रह जाती, कहाँ थी अभी तक? आश पिताजी, हाँ अरे महल से अभी आ रही हूँ, इतने दिन हमको 2 दिन हो गए मेला से चलते, और आज मैं महल पहुंची, महल में देखी पिताजी नहीं है, तो हमने कहा जाए भाई पास वाले कमरे में हो गए। और पिताजी ये जो तुम्हारे दोस्त है, ये हम इस हालत में खड़ी हूं ना पिताजी, ये किसी और की अमानत नहीं। किसकी? ये तुम्हारे सागर सिंह की अमानत। सागर अरे हराम खोर तुम्हें हम काटा। रुकिए बड़ा ठाकुर, पहले हमारी बात सुनने के एक बार कोशिश कीजिए। कौन सी बात है? ए ज्योति, हाँ। ए ज्योति जब मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ अरे उस जंगल में एक जीवन नाम का इंस्पेक्टर, वो साला कमीना इससे प्यार करता है। अरे हराम खोर, लेकिन मेरी बिटिया तेरा नाम ले रही है। अगर तुमको हम पे विश्वास नहीं है, हाँ। तो तुम्हारा एक नौकर और है, हाँ। वो मेरे साथ रहता था। हाँ। नहीं मानता तो ए रंबलिया से रंबलिया बता, जो हम अपने मुखार बीजी से सुन रहा हूँ ये सच है गलत? मालिक, हाँ मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, गीता कसम। हाँ ठीक है बोल। मालिक देखिए, छोटे ठाकुर आपकी बेटी से प्यार करना चाहा, ये बात बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर ठाकुर साहब, हाँ जो ये हाल बना के आपकी लड़की आई हुई है, हाँ इसमें हमारे ठाकुर साहब को कोई कसूर नहीं है। अच्छा। ये साली जीवनवा से प्यार करती है। ज्योतिष क्या बात है पिता? अपने मुखार बिंद से बता किसका बच्चा है? अगर सच बताएगी तो छोड़ दूंगा, अगर झूठ बताएगी तुझे अभी खत्म कर दूंगा। नहीं पिताजी, हमको मारो मत, मैं बता दूंगी। ना पेट में ला तुम्हारा। नहीं पिताजी, ये किसी और की अमानत नहीं, ये हमारे जीवन की है। देख लिया ना? अरे हराम खोर, जी ऐसे तो नहीं प्यार किया। अरे तू जीवन से प्यार किया, लेकिन पिताजी हाँ। अगर कोई गलती हो जाती है तो गलती माफ कर दी जाती पिताजी। लेकिन सुन ठाकुर ज्वाला सिंह, अरे ठाकुर ज्वाला सिंह किसी की गलती माफ नहीं करता। तो जरूर मेरी बेटी है, लेकिन माफ नहीं होगा। अरे हाँ इसकी कमी है ना हमारी कमी है ना तुम्हारी कमी है। फिर किसकी कमी है रे? आज मैं वही आज के 30 साल पहले की जो बात थी, हाँ। उसी बात को मुझे याद आई। अरे वाकई में जो मुनिवन ने शराब दिया था, उस बाबा की बात, बाबा की बात आप और हमारे सामने नजर आ गई। सच बोला सागर सिंह। अरे हकीकत बोल दिया तूने। वो बाबा जो मुझे बोला था कि साल भर की एक सुता है और एक दिन नाक कटवाए और सारी जागीर में हिस्सा बंटवाई गई।
तो आज वही दिन मुझे देखने को आ गया। लेकिन मैं ठाकुर, हाँ। अरे मैं कसम से कहता हूँ तुम्हारी बेटी है, अगर हमारी बेटी होती ना। अरे तो सागर साहब लाओ मेरी राइफल, लाओ मेरी राइफल। इस हरामखोर को मैं जैसे जन्म दिया है ना, वैसे शमशान कर दूंगा। नहीं पिताजी, सागर सिंह नंबर बोलिए। पिताजी, अरे गलती माफ करो, अरे पिता तुम्हें हमारी गलती माफ करो। गलती माफ करो, अरे पिता तुम्हें हमारी गलती ऐसी दोबारा ना होगी, गलती है। सागर साहब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, और इस हराम जाति के मुखारबिन से हमको पिता कहती है हराम, मुझे शर्म आ रहा है। आप नंबर बोलिए, जैसे मैं इसे पैदा किया उससे खत्म भी कर सकता हूँ। क्योंकि बेइज्जती हो रही है हमारी। हाँ। अरे बेइज्जती होने के पहले खत्म। हाँ नंबर बोलिए, तो रुक जाइए। नंबर बोलिए। नंबर 2। आवाज जमींदार ज्वाला से आओ, आओ सागर से आओ। मैंने कहा था कि ये जीवन इंस्पेक्टर, जो इंसान पहली गलती करता है उसको माफ करता है, अगर जो इंसान दूसरी गलती करता है उसको एकदम से साफ करता है। आज तुमने दूसरी गलती किया है क्यों सागर सिंह? अरे जीवन माँ, काहे का हमारे पीछे पड़ा हंसी रे? अब नहीं पड़ेंगे क्योंकि आज तुम्हारी मौत नजर आ रही है। अरे ये सब काले काले कहाँ से बटोर करके ले आया है रे? काले काले तेरे काल हैं। लेकिन ये बताइए